नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इसके पहले लेक्चर नंबर 4 में मैं आप लोग के सामने प्राकृतिक कायिक जनन का वीडियो लेकर आया था और आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे कृत्रिम जनन पर। तो कृत्रिम कायिक जनन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और कृत्रिम कायिक जनन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आज और इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग कृत्रिम कायिक जनन की बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, अंत तक जुड़े रहिएगा। चलते हैं, आज बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग बात कर लिए थे, इसके पहले हम लोग जान चुके थे प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। तो आज हम लोग को जानना है कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। कृत्रिम कायिक जनन चलिए, इससे पहले हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन के कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर डेफिनेशन नहीं दिया गया था, तो डेफिनेशन आज मैं यहाँ पर आप लोग को दे रहा हूँ। तो डेफिनेशन पर ध्यान रखेंगे। चलिए, ये आपका डेफिनेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने प्राकृतिक कायिक जनन में जो भूमिगत तना है, अंडरग्राउंड स्टेम है, इसका डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिया है। तो भूमिगत तना में आपका क्या है, कंद है, प्रकंद है, घनकंद और सल्ककंद है। तो ये भूमिगत तने में है। तो कंद किसे कहते हैं? कंद के पर्वों या में कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल वातावरण मिलते ही नए पादप का निर्माण करती हैं। उदाहरण में आलू। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको केवल यहाँ पर डेफिनेशन बताने आया हूँ, न कि इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। अगर जिनको एक्सप्लेन लेना है, जिनको बढ़िया से समझना है, तो मेरे पिछले लेक्चर नंबर 4 में वो वीडियो उपलब्ध है। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको बस डेफिनेशन कराऊंगा और डेफिनेशन आप लोग कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे। प्रकंद जो रिजोम होता है, क्या होता है? प्रकंद मुख्य भूमिगत तना होता है जो भूमि के नीचे क्षैतिज गति करता है तथा अनुकूल परिस्थितियों में नए वायवीय प्ररोहों को जन्म देता है। एग्जाम्पल में केला आता है, इसमें अदरक आता है, एडी एंटम, ये सब किसके हैं? तो रिजोम के एग्जाम्पल है। रिजोम बोले तो प्रकंद के। घनकंद देख लेते हैं, कॉर्म्स। तो जो घनकंद होते हैं ये भूमिगत तने का रूपांतरण है जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इसके ऊपर वृत्ताकार पर्वों की कलिकाएं पाई जाती हैं जो संतति नए पादप का निर्माण करती हैं। उदाहरण में जिमीकंद, क्रोकस और फ्रेसिया है। तो ये किसके हैं? तो ये है घनकंद के। किसके हैं? घनकंद के। अगला है सल्ककंद। सल्ककंद जो है जिसे बल्ब बोलते हैं। तो सल्ककंद भूमिगत संघनित प्ररोह है जिसमें एक या अनेक कलिकाएं पादप बनाती हैं। उदाहरण में लहसुन और प्याज है। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे या इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। ये आपका एक डिफिनेशन है, परिभाषा है भूमिगत तने का। तो यहाँ पर मैं आपको परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ इसको आपको मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ। इसके पहले लेक्चर में मैंने इसके बारे में पूरा अच्छे से क्या किया है, समझाया है। तो जो बच्चा अभी नहीं समझ पा रहा है तो पुराने वाले वीडियो को जाकर देख सकता है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलते हैं। अभी आपका भूमिगत तना है, आगे हम बात कर लेते हैं अर्धवायवीय तना के बारे में, सब एरियल स्टेम। तो अर्धवायवीय तना जो होते हैं उसमें आपको यहाँ पर दिया है कि यह तना भूमि की समानांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें व शाखाएं निकलती है। पर्व संधि का कुछ भाग प्रायः मिट्टी में या जल के भीतर रहता है। तो ऐसे तने को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धवायवीय तना बोलते हैं, या इसको बोलते हैं क्या? सब एरियल स्टेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सब एरियल स्टेम बोलते हैं। चलिए, अब यहाँ पर इसका क्या होता है? सब एरियल का अंतःभूस्तारी, यहाँ पर देख रहे हैं ये अंतःभूस्तारी, जिसे इंग्लिश में सकर बोलते हैं, ये एक पार्ट आता है। यह कोमल भूमिगत शाखाएं होती हैं जो वायवीय प्ररोह के आधार के भाग से निकलकर मृदा के अंदर क्षैतिज वृद्धि करती हैं। तत्पश्चात नए वायवीय शाखाओं को जन्म देती है, जिसमें पुदीना आता है, क्राइजेंथेमम आता है। दूसरा आपको रनर है, ऊपरी भूस्तारी है। इसमें मैं आपको केवल डिफिनेशन करा रहा हूं क्योंकि इसके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 4 में आपको पूरे अच्छे से एग्जाम्पल में समझा दिया है।
बस इसमें मुझे क्या कराना है, आपको डिफिनेशन देना है, परिभाषा देनी है, जिसको आप अच्छे से कॉपी पर क्या कर सके, नोट कर सके। यह पतली हरी एवं क्षैतिज शाखाएं होती हैं जो भूमि पर कुछ अंतरालों में ऊपर तथा कुछ अंतराल में नीचे पाई जाती हैं। यह तने भूमि के ऊपर क्षैतिज वृद्धि करते तथा नए शिखरों का निर्माण करते हैं। उदाहरण में दूब घास, खट्टी बूटी और सेंटेला। तीसरा नंबर जो होता है अर्ध वायवीय तने का, वो भूस्तारी होता है, मतलब स्टोलोन होता है। इसकी शाखाएं छोटी एवं संघनित होती हैं। यह प्रत्येक दिशा में निकलती हैं और टूटने के बाद वायवीय शाखा स्वतंत्र होकर नया पादप बनाती है, नया पादप बनती है। उदाहरण में स्ट्रॉबेरी आता है। और लास्ट इसका होता है भूस्तारिका। यह जलोद्भिद होता है, मतलब ऑफसेट बोलते हैं, जलोद्भिद है। यह जलोद्भिद पौधे होते हैं। इनकी पर्व संधियों से पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है तथा नीचे जड़ों का समूह पाया जाता है जो टूटकर नया पादप बनता है। यह प्रायः जल में होते हैं। मतलब ये पौधे जो जलोद्भिद वाले होते हैं ये जल के अंदर होते हैं, इनमें जलकुंभी वगैरह आती है। तो ये भी एक प्रकार के अर्धवायवीय तने का भाग है, यह अर्धवायवीय है। लास्ट में आपको मैं यहाँ पर वायवीय तने के बारे में, एरियल स्टेम के बारे में यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। तो वायवीय तना या इसी को क्या बोलते हैं, एरियल स्टेम। तो कुछ मरुद्भिद, जैसे मरुद्भिद का मतलब जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो जो मरुस्थल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको मरुद्भिद कहते हैं। तो कुछ मरुद्भिद जैसे नागफनी, जिसको ओपनसिया के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, ओपनसिया के नाम से जानते हैं, में मांसल पत्ते पाए जाते हैं। मांसल पत्ते का मतलब उनकी जो बाहरी लेयर होती है बहुत मोटी होती है, इसलिए उनको मांसल पत्ते कहते हैं। इस प्रकार के प्ररोग का प्रत्येक खंड एक नया पादप बनता है। जैसे में गन्ने का प्रवर्धन इस विधि से होता है, मतलब वायवीय विधि से। कौन सी विधि से होता है गन्ने का प्रवर्धन, तो वायवीय विधि से होता है। तो यहाँ पर ये आपके क्या है, डिफिनेशन है, परिभाषा है। इन परिभाषाओं को आराम से आप नोट कर लेंगे कॉपी में, और या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, इससे पहले अभी तक जो हम लोग पढ़े, इससे पहले कौन सा जनन पढ़े, तो प्राकृतिक कायिक जनन पढ़े, मतलब उसमें इंसान का कोई हाथ नहीं था, वो प्रकृति के द्वारा था। लेकिन अब हम लोग जो कायिक जनन पढ़ने वाले हैं वो कृत्रिम कायिक जनन है, मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। और कृत्रिम का मतलब आप सभी को पता होगा कि कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव के द्वारा हो। किसके द्वारा हो, मानव के। और प्राकृतिक का मतलब जिसमें मानव का हाथ न हो, तो उसे प्राकृतिक करते हैं, जो प्रकृति से नेचुरल हो। और आर्टिफिशियल का मतलब जिसको इंसान ने बनाया है, या इंसान जिसको अपने लाभ के लिए करता है, वो आर्टिफिशियल होता है या कृत्रिम होता है। अब कृत्रिम कायिक जनन में पहला पढ़ना है कलम लगाना, कटिंग विधि। तो कलम आज, इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कृत्रिम कायिक जनन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या क्या आता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो पहला अगर मैं बात करूं कृत्रिम कायिक जनन, तो कृत्रिम कायिक जनन जो है, इसमें आपका पहला जो आता है वो कलम लगाना, कलम लगाना। तो कलम लगाना ये जो है ये आपका पहला है। दूसरा आपका जो इसमें आता है वो दाब लगाना, दाब लगाना। ये आपको मैं विधि बता रहा हूँ, इतने विधि से आपको, अब ये सारी विधियां मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये सारी विधियां आपको याद रखना है। तो पहला कलम लगाना, जो कि आज हम लोग इसी लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे। तो पहला कलम लगाना है, दूसरा दाब लगाना है, तीसरा आता है वायु दाब, वायु दाब या गूटी बांधना, वायु दाब या गूटी बांधना। चौथा आपको इसी में पढ़ना होगा पैबंद, पैबंद या इसी को बोलते हैं रोपण, या इसी को बोलते हैं निरोपण। निरोपण ये होता है। और इसके बाद पैबंद हो गया, रोपण और निरोपण। और पांचवा आपको पढ़ना होता है कलिका रोपण,
कलिका रोपण, ये आपकी क्या है, कृत्रिम कायिक जनन की क्या है, ये सब विधि है। तो पहली विधि आपकी कलम लगाना है, दूसरा दाब लगाना, तीसरा वायु दाब या इसे गुटी बांधना भी कहते हैं, और चौथा है पैबंद या रोपण या निरोपण भी कहते हैं, पांचवा कलिका रोपण है, और एक छठे नंबर पर आता है शाखा पैबंद। शाखा पैबंद। तो ये आपको कुल मिला जुलाकर 6 विधि आपको पढ़ने होते हैं कृत्रिम में। तो कृत्रिम कायिक जनन में आपको 6 विधि आपको पढ़ने होते हैं। पहला आपका है कलम लगाना, कलम विधि से कृत्रिम जनन किया जाता है। दाब लगाने से भी कृत्रिम कायिक जनन कराया जाता है। वायु दाब या गुटी बांधने से भी, पैबंद या रोपण या निरोपण भी बोलते हैं, कलिका रोपण और शाखा पैबंद। तो ये आपको 6 मेथड में, 6 विधि में आपको कृत्रिम कायिक जनन पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आज के लेक्चर में हम लोग केवल समझेंगे किसके बारे में, तो कलम लगाना। ठीक है, तो आज इस विधि को हम लोग इस लेक्चर कंप्लीट करेंगे। बाकी जितने मैंने आपको यहाँ पर बताई है सारी विधि आपके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगी। तो इन विधि को आराम से समझ लीजिएगा कि आपको कृत्रिम कायिक जनन में कितनी विधि से पढ़ना है। तो ये आपकी इतने विधि है, इन सभी विधि को पढ़ना है, तब जाकर आपका कृत्रिम कायिक जनन क्या होगा, कंप्लीट होगा। और इससे पहले मैंने आपको प्राकृतिक कायिक जनन क्या कराया, कंप्लीट कराया। अब इसमें आज हम लोग पहला लेकर चलते हैं कलम लगाना, इस विधि को लेकर चलते हैं। चलिए इसको नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज हम बात करेंगे कलम लगाना। चलिए तो कलम लगाना में देखिए दिया है, अनुकूल परिस्थिति नए पादपों में विकसित होने के सक्षम होते हैं। इन भागों को काटकर नए पादप उगाने की विधि को कलम या कर्तन कहते हैं। कलम या क्या कहते हैं, कर्तन कहते हैं, इंग्लिश में कटिंग कहते हैं। कलम का मतलब क्या होता है, तो कलम का मतलब होता है काटना। किसी चीज को काटना ही क्या कहलाता है, कलम कहलाता है। जैसे पहले के समय में आप लोग सुने होंगे, राजा महाराजा के समय में जो राजा होते थे वो कहते थे इसका सिर कलम कर दिया जाए। किसी को सजा दी जाती थी तो क्या कहते थे कि इसका सिर क्या कर दिया जाए, कलम कर दिया जाए। तो सिर कलम करने का मतलब सिर को क्या करना है, धड़ से क्या करना है, अलग कर देना है, काट करके अलग कर देना है। तो उसी काट कर अलग करने को ही कलम करते हैं। तो मेरी बात आपको अच्छे समझ में आओगी, किसी भी चीज को काट कर अलग करना ही क्या कहलाता है, कलम। इसमें क्या होता है, कलम लगाना या कटिंग में क्या होता है कि पादपों के कुछ भाग, ऐसे भाग जो अनुकूल परिस्थिति में, अच्छे मौसम में प्रवर्धन करने के सक्षम होते हैं, विकसित डेवलप करने के क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, उन भागों को काट करके जो है नए पौधे उगाने की विधि को क्या बोलते हैं, कलम विधि बोलते हैं। फिर से मेरी बात समझिएगा, पादपों में कुछ ऐसे भाग होते हैं जो अनुकूल परिस्थिति आने पर, अच्छे मौसम आने पर, नमी का मौसम आने पर अपने आप उसमें से कलिकाएं निकलने लगती हैं, प्रवर्धन करने लगते हैं। तो उस भाग को काट करके पेड़ से अलग करना, काटना मतलब कलम, काट कर अलग करके उससे फिर से नया पौधा उगाने की जो विधि होती है, इस विधि को बोलते हैं कलम विधि। और ये इंसानों के द्वारा की जाती है, इसलिए इसको कृत्रिम कायिक जनन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृत्रिम कायिक जनन। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कलम विधि कितने प्रकार से होती है। कलम विधि कितने प्रकार से होती है, तो कलम विधि, कटिंग मेथड, कलम विधि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार बोले तो 2 टाइप की होती है। एक होता है मूल कलम, मूल कलम जिसको बोलते हैं रूट कटिंग। रूट कटिंग। और एक होता है प्ररोह कलम, प्ररोह कलम।
इसको बोलते हैं स्टेम कटिंग। ये प्ररोग है। तो कलम विधि जो होती है दो टाइप की होती है। एक होती है मूल कलम, मतलब जड़, जब किसी पौधे के जड़ को काट करके नया पौधा उससे उगा दिया जाए तो वो मूल कलम हो जाएगा। और मतलब स्टेम कटिंग, तो स्टेम मतलब तना, जब किसी जो है पौधे के प्ररोह वाले भाग, प्ररोह का मतलब जो जमीन के ऊपर होता है ना उसको प्ररोह से बोलते हैं, और जो जमीन के अंदर या जमीन के नीचे होता है उसे, तो जब किसी प्ररोह मतलब तने को काट करके नया पौधा उगा दिया जाए तो वहां पर, तो तने को काटना प्ररोह कलम, जड़ काटना मूल कलम। तो अगर से नया पौधा उगता है तो मूल कलम विधि, और अगर तने को के काट से नया पौधा उगता है तो प्ररोह कलम विधि। इनको कितना काटा जाता है? कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो लंबाई होनी चाहिए 20 से 30 सेंटीमीटर। इतनी लंबाई होनी चाहिए काट की। तो काट की लंबाई कितनी? 20 से, रो में कलिकाएं उपस्थित होनी चाहिए। इसमें क्या उपस्थित होनी चाहिए? कलिकाएं उपस्थित। तो प्ररोह में कलिकाएं मतलब बडिंग होना चाहिए। बिना बडिंग का अगर प्ररोह रहेगा तो वो जमीन के अंदर जैसे ही लगाया जाएगा तो सड़न हो जाएगी, मतलब वो उसमें से नया पौधा नहीं निकलेगा। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि प्ररोह कलम में हमेशा क्या होनी चाहिए? कलिकाएं होनी चाहिए, कलिकाएं उपस्थित होनी चाहिए। और इसमें जड़ वाले में कलिकाएं होती है, जब जमीन में लगाया जाता है इनसे नया पौधा निकलता है, इनमें पास जड़ें निकलती हैं तो इससे निकल जाता है। दो टाइप से होती है, एक मूल कलम होता है और एक प्ररोह कलम होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो कलम विधि का आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं। तो डेफिनेशन दिया है कि कुछ भाग अनुकूल परिस्थितियों में नए पादपों में विकसित होने के सक्षम होते हैं। इन भागों को काटकर नए पादप उगाने की विधि को कलम विधि या कर्तन विधि कहते हैं। कलम विधि कितने टाइप से होती है? तो कलम विधि दो टाइप से होती है, एक मूल कलम और एक प्ररोह कलम। मूल कलम किसे कहते हैं? जब किसी भी पौधे के जड़ को काट कर नया पौधा उगाया जाए तो मूल कलम, और जब किसी पौधे के प्ररोह मतलब तने को काट, प्ररोह कलम। कितना लंबाई होना चाहिए? तो जो काटा हुआ हिस्सा है उसकी लंबाई 20 से 30 सेमी होनी चाहिए। और क्या उपस्थित होना चाहिए? क्या उपस्थित होनी चाहिए? कलिकाएं उपस्थित होनी चाहिए। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको फिगर वाइज समझ लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब इसमें देखिए ध्यान से, इधर दो फिगर है और ये जो है ये जड़ का है। कौन सा कलम है? जड़ कलम है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा जड़ कलम, लिखा हुआ नहीं दिख पा रहा है। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। ये जड़ कलम है और इधर वाला कौन सा कलम है? ये तना कलम है या प्ररोह कलम। ये प्ररोह कलम है। जड़ कलम में देखिए से, अब ये क्या है? जड़ है। ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये क्या है? जड़ है। ये जड़ कलम किन में होता है? नींबू और संतरे में होता है। नींबू और संतरे के पौधे में कौन सा कलम होता है? जड़ कलम होता है, मतलब मूल कलम होता है। कहने का मतलब ये, इसे जड़ कह सकते हैं या मूल कलम भी कह सकते हो, तो मूल कलम होता है। इसमें 20 से 30 सेमी लंबे क्या लिए जाते हैं? जड़ लिए जाते हैं, ठीक है, उनके जड़ लिए जाते हैं। और इन जड़ों में देख रहे हैं कि यहाँ पर कलिकाएं उपस्थित होती हैं और इन्हीं कलिकाओं में से क्या निकलता है? बाद में पौधा विकसित होता है। इन कलिकाओं को, तो इसमें से बाद में पौधा क्या हो रहा है? ग्रोथ कर रहा है, विकसित हो रहा है। तो इस प्रकार नया पौधा उगता है। तो ये एक प्रकार की कौन सी विधि होती है? कलम विधि होती है। और कलम में कौन सी कलम विधि होती है? तो आप कहेंगे सर मूल कलम विधि होती है। तो यहाँ से मूल कलम आपको बहुत अच्छे समझ में आया कि मूल कलम का मतलब क्या होता है कि पौधे के किसी जड़ को काट करके उसे फिर से जमीन में लगा देना, जिसके वजह से वो नया पौधा उग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मूल कलम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सब के सब क्या है? मूल कलम है, ठीक है, जड़ से है। इधर दूसरे वाले फिगर में देखिए ध्यान से, ये जड़ नहीं है, ये कौन सा? प्ररोह है, तना है। क्या है? ये कोई आदमी हाथ में लिया है दिखाने के लिए आप लोग को। चलो
ये तना है। तो ये तना में यहाँ पर देख रहे हैं ये जड़ निकली हुई है, अपास्थनिक जड़ें निकली हुई हैं, इधर से बर्डिंग में से नया पौधा निकल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्ररोह कलम। ये भी कलम की विधि है, लेकिन कौन सी कलम है? प्ररोह कलम। यहाँ गन्ने में देख सकते हैं, ये गन्ने की जो गांठ होती है, इस गांठ में पहले क्या होता है? बर्ड होता है, ये कलिकाएं होती हैं। यही कलिकाएं जो होती हैं, बर्ड जो होता है, ये आगे चल करके क्या करता है? न्यू लिव्स मतलब नए पौधे निकलते हैं, इसमें से नया पौधा निकलना स्टार्ट कर देता है और यहाँ से जड़ें निकलना स्टार्ट कर देती है। जब हम तने को क्या करते हैं? मिट्टी में उसे रोपते हैं या गाड़ते हैं, तो उसमें से नए जो है बर्ड में से नए पौधे उगना क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? इस विधि को भी बोलते हैं क्या? कलम विधि बोलते हैं। लेकिन ये कलम किसका हो रहा है? तने का हो रहा है, इसलिए इसको प्ररोह कलम बोलते हैं। और इधर वाला जो फिगर है वो मूल कलम है, और इधर फिगर आप देख रहे हैं वो कौन सा कलम है? प्ररोह कलम। मतलब जब किसी भी पौधे के जमीन के ऊपरी भाग, वायवीय भाग, जैसे तने को काट करके अगर प्ररोह कलम, इसमें कौन सा पौधा आता है? तो इसमें आता है प्ररोह कलम में, आपको मैंने बता दिया है कि प्ररोह कलम में आता है, ये देखो गुलाब का है, कि कौन सा आता है? गुलाब आता है। और कौन सा आता है? गन्ना आता है। तो ये गन्ना और गुलाब प्ररोह में आते हैं। मूल कलम में कौन से आते हैं? तो नींबू और संतरा। नींबू और संतरा ये कौन से कलम से होते हैं? तो आप कहेंगे सर नींबू और संतरा मूल कलम विधि से होते हैं। गुलाब और जो है गन्ना ये कौन से विधि से होते हैं? तो ये प्ररोह मतलब तने से होते हैं। तो ये आपको लेक्चर यहाँ तक आपको कैसा लगा? कलम विधि आज मैंने बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अगली विधि, जैसे दाब विधि की बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर वीडियो को जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अगली वीडियो उनके पास अच्छे से समझ में आए। और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है उसे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो उससे हम आपकी टॉपिक को फिर से क्या करेंगे? क्लियर कर देंगे। या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है उस टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।